स्पेशल पास के हवाले से मलेशिया में कुछ अपडेट्स हैं। वो लोग अक्टूबर से पहले जो मलेशिया में ओवर से हो गए थे, या वो लोग जो मलेशिया में अक्टूबर से पहले इनलीगल एंटर हुए थे थाईलैंड के रास्ते, दोनों के लिए अपडेट्स है। पहले ये होता था कि अगर आप आए हो थाईलैंड से, आपने क्या करना था, इमिग्रेशन जाना था, आपने जुर्माना पे करना था 3100 रिंगिट, आपको स्पेशल पास दे दिया जाता था। चाहे स्पेशल पास मिलता था 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद या 15 दिन बाद, ये डिपेंड ऑन इमिग्रेशन होता था। अब यहाँ पे पॉइंट की एक और बात है कि वो लोग जो ऑलरेडी इलीगल एंटर हुए थे मलेशिया के अंदर और वो ओवरस्टे हो गए थे, वो लोग ये करते थे कि अपनी ओवरस्टे की टाइमिंग के हिसाब से जुर्माना पे करते थे और चले जाते थे। अब जो लोग 3 साल से ऊपर ओवरस्टे हो गए हैं, उनका भी जुर्माना 3100 रिंगट होता था। जो लोग 1 साल से ऊपर ओवरस्टे हो गए हैं, उनका भी जुर्माना 3100 रिंगट होता था। मगर अब गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने थोड़ी चेंजिंग कर दी है अक्टूबर के महीने से। पहले बात उन लोगों की करूंगा जो कि थाईलैंड के रास्ते से इनलीगल आए हैं। जो लोग थाईलैंड के रास्ते से इनलीगल आए हैं, अब गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया उनको स्पेशल पास नहीं देगी। आप स्पेशल पास के लिए अपॉइंटमेंट लेके जाओगे, वो आपको अरेस्ट कर लेंगे और अदालत में पेश करेंगे और अदालत आपको सजा सुनाएगी। और उसके बाद वो लोग जो 3 साल से ऊपर इनलीगल थे, यानी कि लीगल एंटर हुए थे मलेशिया के अंदर, वो चाहे विजिट से एंटर हुए थे, यानी कि विजिट वीजा से एंटर हुए थे या वर्क वीजा से, और वो इनलीगल हो गए थे और 3 साल से ज्यादा ओवरस्टे हो गए हैं। जो लोग 3 साल से ज्यादा ओवरस्टे हो गया, पहले तो वो 3100 रिंगट फाइन पे करते थे, चले जाते थे, स्पेशल पास मिल जाता था। अब उनको भी स्पेशल पास नहीं मिलेगा। जब वो जाएंगे अपॉइंटमेंट लेके, उनको भी अरेस्ट कर लेंगे और वहां पे अदालत में पेश करेंगे। अदालत उनको फैसला सुनाएगी और सजा सुनाएगी कि कितनी देनी है। अब यहाँ पे एक और मैं बात पॉइंट आउट कर दूं, बहुत सारे लोग डर जाएंगे कि यार जिनकी 1 साल की है, 6 माह की है, 1 माह की ओवरस्टे है, भाई उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, उनको स्पेशल पास मिलेगा। वो जाएं अपॉइंटमेंट लेके वहां पे जाएं और उनको स्पेशल पास मिल जाएगा। डिपेंड ऑन यू कि अगर आप जाना चाहते हो, क्योंकि अब इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त एजेंटों की अब हो जानी है मौजे। अब एजेंट हजरात कहते हैं जी हम आपको भेज देंगे। एजेंट हजरात आपको भेज तो देंगे, वो ठीक ठाक पैसे लेंगे। वो जो मामले थे, अब पहले एक लिमिट में थे ना मामले की, एक सेटिंग चल रही थी एजेंटों के साथ कि चलो अपॉइंटमेंट एजेंट आपको अरेंज कर देता था या किसी और सिटी में ले जाया करता था, उसमें ये एजेंट आपसे 1000 या 1500 ले लिया करता था। अब एजेंटों की प्रॉफिट भी बढ़ जानी है, अब एजेंटों के जो है नखरे भी बढ़ जाने हैं और अब लोगों के साथ धोखाधड़ी भी बढ़ जानी है। तो मैं आपको पहले बता दूं, जानबूझ के थाईलैंड के रास्ते आप मत आइएगा इनलीगल। और दूसरी बात ये है कि लीगल आओ थाईलैंड के रास्ते, कोई मसला नहीं, चाहे बाय रोड आओ चाहे आप एयरपोर्ट से आओ, कोई इशू नहीं, लीगल आओ। इनलीगल मत आइएगा थाईलैंड के रास्ते। और दूसरा ये है कि जो ऑलरेडी ओवरस्टे हो गए हैं, वो अपने आप को ओवरस्टे मैक्सिमम मत करें, वरना 3 साल के बाद आपका स्पेशल पास वाली बात खत्म हो जानी है। तो ये थी छोटी सी अपडेट, ये छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सेफ रहें, लीगल रहें। अस्सलाम वालेकुम।